विधानसभा स्पीकर की मनमानी के कारण भाजपा ने किया सदन से वॉकआउट। अवैध कोयला तस्करी के लिए झामुमो कर रहा है नाकेबंदी का नाटक। अब खबर विस्तार से। अवैध कोयला तस्करी के लिए झामुमो नाकेबंदी का नाटक कर रहा है। रॉयल्टी बकाया विस्थापन कांग्रेस की देन जिसकी गोद में खेलता और खाता है, ये कहना है झामुमो का। प्रदेश भाजपा के विधायकों ने आज बजट पर चल रहे वाद विवाद के बीच सदन से वॉकआउट किया। सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष सदन को मनमाने ढंग से चलाना चाहते हैं। सत्ता पक्ष को बोलने में तरजीह दी जाती है, आसन के द्वारा ज्यादा समय दिया जाता है। कहा कि वहीं जब विपक्ष के सदस्य जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो बार बार टोका टोकी की जाती है। कहा कि आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। भाजपा विधायक नीरा यादव जब सदन में बोल रही थी तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने टोका। कहा कि दुर्भाग्यजनक ये है कि आसन से उनको संरक्षण प्राप्त हुआ है। श्रीमती नीरा यादव ने स्पीकर महोदय से टोका टोकी में बर्बाद समय के बदले समय की मांग की तो अध्यक्ष ने अस्वीकृत कर दिया। ये पूरी तरह से मनमानी है और सत्ता पक्ष के इशारे पर विपक्ष की बातों को दबाने की साजिश है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भाजपा के विधायकों ने आज इस मुद्दे पर विरोध दर्ज करते हुए सदन से वॉकआउट किया। झामुमो द्वारा खनिजों की नाकेबंदी की घोषणा के सवाल पर मरांडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये झामुमो की पुरानी आदत है, ये सब केवल कोयले की अवैध ढुलाई के लिए दिखावा है। उन्होंने कहा कि आज प्रतिदिन धनबाद बोकारो से 400 से 500 ट्रक कोयले की अवैध ढुलाई हो रही है, जिसे राज्य सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन का पूरा संरक्षण प्राप्त है। केंद्र सरकार पर बकाये की बात पर कहा कि बार बार ब्रेकअप मांगने के बाद भी झामुमो ये नहीं बताता है कि कब का कितना बकाया है। उन्होंने कहा कि आज जिस कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठकर झामुमो खेल रहा है, खा रहा है, ये सब उसी कांग्रेस पार्टी की देन है। राज्य में चाहे CCL, BCCL, HEC के विस्थापितों की समस्या हो, इसके समाधान के लिए कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्षों के शासन में कोई चिंता नहीं की। कहा कि आज मोदी सरकार राज्य की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है, लेकिन कांग्रेस झामुमो को समाधान की चिंता नहीं, इन्हें राज्य को लूटने का केवल अवसर चाहिए। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज हम सब ने सदन से वॉकआउट किया और उसका कारण सिंपल है, आप सब लोगों ने भी देखा होगा, क्योंकि सामान्य बजट पर वाद विवाद चल रहा था। हमारी पार्टी की ओर से आज श्रीमती डॉक्टर नीरा यादव बोल रही थी, लेकिन आप सब ने देखा कि उस समय सत्ता पक्ष की ओर से बार बार टोका टोकी हो रही थी और सदन जो अध्यक्ष सदन में भी देख रहे थे कि क्या कहते हैं, सत्ता पक्ष की ओर को बार बार बोलने की अवसर दे रहे थे और इस कारण से हमारे जो विधायक को जितना समय था, जितना बोलना चाहिए था, उनको बोलने नहीं दिया गया। ये अध्यक्ष की एक प्रकार से मनमानी है और सदन में प्रत्येक दिन देखते हैं कि अगर विपक्ष की ओर से कोई उठ करके बोलना भी चाहते हैं तो बोलने नहीं देते और जितनी समय तक उनको टोका टोकी में उनका समय को बर्बाद किया, उस हिसाब से उनको और समय देना चाहिए। बार बार नीरा जी आग्रह करते रहे अध्यक्ष से कि हमें हमारी समय कोई लोगों ने बर्बाद किया, इसलिए और समय दिया जाए, लेकिन अध्यक्ष जी ने एक भी नहीं सुना। इसलिए हम सब ने यह तय किया कि जब उनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं और मात्र 2-4 मिनट के लिए और समय मांग रहे थे, तो हम सब ने तय किया कि भाई इस प्रकार की मनमानी अगर अध्यक्ष सदन को चलाएंगे तो हमें इसका विरोध करना चाहिए और विरोध प्रकट करते हुए ही हम सब लोगों ने सदन से वॉकआउट किया। बार बार वो केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं कि आंदोलन होगा। अरे वो तो इसलिए कर रहे हैं कि आप सब लोग पता कर लो, क्योंकि वो चाहते हैं कोयला रोक करके और इलीगल कोयला ट्रांसपोर्टिंग करावे, बेचे। मेरे पास जो जानकारी है, धनबाद बोकारो के इलाके से प्रत्येक दिन, ये तो वहीं से विधायक आते हैं, मैंने इनसे बात नहीं किया, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है 400-500 ट्रकें रोज इलीगल यहाँ से पार कराए जा रहे हैं और पुलिस के संरक्षण में टपाए जा रहे हैं। तो हेमंत सोरेन एक तरफ राजनीति करते हैं और दूसरे तरफ
ताकि पहले भी इन लोगों की आदत रही है टक्केबंदी करना और नोट कमाना, तो ये नोट कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बाकी तो हम सब लोगों ने बार बार कहते हैं कि सदन में भी हमने कहा था कि भाई आप कहाँ कहाँ पैसा बचा हुआ है, कब का पैसा बचा हुआ है, किस पब्लिक सेक्टर का पैसा है, आप डिटेल तो दीजिए, लेकिन उसे छुपाते हैं। पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में सरकार रही, जितनी भी इस राज्य में अगर सीसीएल से, बीसीसीएल से, ईसीसीएल से, बोकारो से, एचईसी से अगर लोगों को न्याय नहीं मिला है और लोगों की जो दुरावस्था हुआ है, चाहे विस्थापन की समस्या हो, जमीनों से लोगों को उजाड़ा गया है, सब के सब कांग्रेस राज में, जिसके साथ ये लोग गोद में बैठ के खेलते रहते हैं, खाते रहते हैं। और आज तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन समस्याओं को समाधान के लिए तत्पर है, लेकिन इनको कोई उससे मतलब नहीं, इनको तो लूटने से फुर्सत नहीं है, और ये लूटने का ही एक प्रकार से वो एक प्लानिंग है इनकी। सर, ये वरिष्ठ विधायक भी साफ खड़े हो गए। नहीं, स्वाभाविक है, आपने देखा कि उन्होंने जांच हो चुका है, जांच में उसको दोषी पाया गया है। आप सबने अगर प्रदीप यादव जी का प्रश्न को सुना था, इसके बाद तो कार्रवाई करना ही बचा हुआ है, फिर बोलता है जांच कराएंगे। क्या मतलब है साहब, ये तो ऐसे ही चलता है इनके। तो क्या बचाया जा रहा है क्या? सदन में हो चुका है उसकी चर्चा, अब उसमें दोबारा क्यों चर्चा करा रहे हो, बाद में चर्चा कर लेंगे आपसे। चलो।